जय हिंद, वंदे मातरम में आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर 7 क्लास में। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, अगर एसएससी जीडी करते हो या एसएससी एमटीएस या दिल्ली पुलिस या ग्रुप डी या बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन, बिहार मद्य निषेध, तो दोस्तों ये क्लास आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये साइंस का जो क्लास है, आज मैं वैसा चैप्टर आप सबों के बीच लेकर आया हूँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 से 4 नंबर ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये एक जो क्लास है आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हर एग्जाम में साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि कहिए मत, आप लोग क्लास छोड़कर ऑफ डाउन मत कीजिएगा। अगर देखना होगा तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और क्लास को शेयर भी कर देंगे आप सभी, क्योंकि मैं बीच में कभी नहीं आपसे बोलता हूँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप लोग जो काम करने हैं अभी कर लीजिए ताकि हम लोग क्लास को अब शुरू करें, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि क्लास को शुरू किया जा सके। तो देखिए दोस्तों आज मैं इस सेशन में आप लोगों को यही बताऊंगा कि इस लेसन से कौन कौन से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं या कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वे सारे प्रश्नों को मैं आप सबों के बीच रखने वाला हूं और इम्पोर्टेंट प्रश्न सारे बनने वाला है इस लेसन से। तो इस सेशन को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों धातु जो लेसन है, इस लेसन से आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं या कौन कौन से अभी तक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला प्रश्न आपका यही बना है कि इस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। और जो मैं सेट कराता हूँ उस सेट में आपको देखने को भी मिला होगा कि इस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, तो चांदी की होती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बनने वाला है कि मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्माण होती है, ठीक है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में प्रश्न बने भी हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपको ध्यान देना है। अगर लिखना चाहते हैं तो स्टार देकर आप प्रश्न को लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनने वाला है कि सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है। और ये भी आपके एग्जाम में या जो भी आप सेट बनाते हैं उस सेट में आपको प्रश्न देखने को मिला होगा। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है। था सबसे हल्की है आपकी लिथियम और सबसे भारी क्या है, ऑस्मियम, ऑस्मियम, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में कौन से प्रश्न आप बनने वाला है इस लेसन से कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो यूरेनियम है। और अगला प्रश्न बनने वाला है इस लेसन से कि मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है, तो लिथियम का। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया और आपके एग्जाम में अभी प्रश्न पूछा भी जा सकता है। इसलिए इस जो भी प्रश्न आपको नहीं मालूम है उन सारे प्रश्नों को स्टार देकर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बनने वाला है कि मोती के प्रमुख अवयव कौन से हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। स्टार देकर आप सभी ऐसे प्रश्नों को लिख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो वहाँ पे आपसे ये प्रश्न ना छूटे, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको हर एग्जाम में देखने को मिला होगा और हर प्रैक्टिस सेट में आपको ये प्रश्न देखने को मिला होगा। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन सी है, तो सोडियम और पोटेशियम है। कहीं सोडियम दे देता है, कहीं पोटेशियम दे देता है, ठीक है। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको जो भी एग्जाम अभी तक दिया होगा उस एग्जाम में आपको देखने को मिला भी होगा या आप प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे उसमें भी आपको देखने को मिला होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनने वाला है इस लेसन से आपके एग्जाम के व्यू से कि अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है, ठीक है। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट से, ठीक है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है प्रश्न, तो इस पे भी ध्यान दीजिए। और इसे अगर आपको नहीं मालूम है तो नोटबुक में अपना उतारते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है मेरे भाई। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनने वाला है कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है। और ये जो मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ उस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्न देखने को मिला भी होगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोग इसे एकदम याद कर लीजिए कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है, तो टाइटेनियम को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बनने वाला है इस लेसन से आपके एग्जाम के व्यू से कि अभ्रक
कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है, तब विद्युत में प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहाँ से बनता है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला होगा। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रंग दिखाई देता है आपको, हरा रंग, तथा एस्ट्रेनियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। जो आप पटाखा छोड़ते हैं आतिशबाजी में, छठ पूजा में आप बम वम फोड़ते हैं या शादी ब्याह में बम फोड़ते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा हरा रंग, लाल रंग। तो ये किसके कारण होता है, ये सारे एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एकदम स्टार देकर लिख लेना है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये बिहार पुलिस में बहुत बार और बिहार फायर में और मद्य निषेध में भी प्रश्न पूछा गया। यहाँ से आपके एग्जाम बन सकते हैं। और जो लोग मद्य निषेध देने वाले हैं वो लोग एकदम तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि इस बार नौकरी ले लेना है मेरे भाई, ले लेना है। आपकी सिलेक्शन हमारी जीत, समझे, आपकी सिलेक्शन होगी तो हमारी जीत होगी। बस हमारी यही ख्वाहिश है कि आप सबकी सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बनने वाला है इस लेसन से, कि सीने बार किसका अयस्क, आप सभी लोग कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। सीने बार किसका अयस्क, और ये आपको सेट में भी देखने को मिला होगा, आप सबको पता भी होगा, और जो मैं सेट कराया हूँ उस सेट में भी आपको मिला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पारा का। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बनने वाला इस लेसन से, कि औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। बिहार पुलिस जो 11,000 बहाली आया था, उस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एकदम, इस प्रश्न पे भी ध्यान देना है। औजार निर्मित हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी। प्रथम जिसमें लग जाता है वो इंपॉर्टेंट और भी प्रश्न हो जाता है और बार बार पूछा भी जाता है, तो तांबा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनने वाला है इस लेसन से आपके एग्जाम में, आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न यही बनने वाला आपके एग्जाम में, कि क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो एल्युमिनियम का है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है। ठीक है, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन भी सकता है, तो इस प्रश्न पे भी आपको ध्यान देना है। तो धातु कण, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या बनने वाला आपके एग्जाम के व्यू से। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यही बनने वाला आपके एग्जाम में, कि साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, कि क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। ठीक है, ये प्रश्न का आंसर हो सकता है और ये प्रश्न बन भी सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न बनेगा कि सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो केरोसिन के तेल में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि सोडियम में किस में रखा जाता है, जल में, केरोसिन में, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, या किसे केरोसिन में रखा जा सकता है, और ये प्रश्न आपके हर सेट में देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है बार बार, और इससे प्रश्नों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बनने वाला है कि भर्जन प्राय किन अयस्कों का किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। ठीक है, तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न को भी लिख लीजिए। अभी तो बिहार पुलिस में देखने को ये प्रश्न नहीं मिला है, लेकिन शायद हो सकता है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप लिख लीजिए, अगर याद ना हो तो नोटबुक में। ठीक है मेरे भाई, अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनने वाला आपके एग्जाम में, वही हम लोग देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों, अगला प्रश्न बनने वाला आपके एग्जाम में इस लेसन से, कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ये तो आपको कहने की बात नहीं है, मैं नहीं भी कहूँगा तो आपको पता भी होगा कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर आप सेट उठाकर देखेंगे तो उस सेट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इस लेसन से जो बनने वाला है, कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। और ये भी प्रश्न आपको देखने को मिला है, और मैं जो सेट कराया हूँ उस सेट में भी आपको देखने को मिला है, और आपके एग्जाम में भी पूछा गया है मेरे भाई, शायद आपके एग्जाम में भी आ जाए। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या बनने वाला आपके एग्जाम से, कि द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है।
ठीक है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतलक के रूप में, ठीक है। और ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है बिहार पुलिस में, और ये प्रश्न आप लोग लिख सकते हैं नोट्स में, अगर आपको मालूम ना हो तो आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न पे आपको हमेशा ध्यान देना है। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको हमेशा ध्यान रखना और याद भी रखना है। ये नहीं कि सिर्फ ध्यान रखना है मेरे भाई, याद रखोगे तभी तो आपकी सिलेक्शन होगी, तभी तो हमारी जीत होगी। आपकी सिलेक्शन हमारी जीत, बोलिए है कि नहीं है? सभी लोग एक बार बोलिए जय हिंद जय भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा इस लेसन से प्रश्न बनने वाला है। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिला भी होगा। तो दोस्तों एल्युमिनियम है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एल्युमिनियम। और दोस्तों मेरे भाई, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हम बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी भी लेवल का तैयारी कर सकते हैं। जो ये क्लास चल रहा है, आपके इस क्लास से आपके एसएससी में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और मैं आज आप सबसे यही कह रहा हूँ कि आप लोग बिहार पुलिस फॉर्म आएगा तो भरिएगा, और एसएससी का जीडी का जो फॉर्म आएगा उस फॉर्म को भी आपको भरना है। एकदम सभी को फॉर्म भरना है और सभी को सिलेक्शन पाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न बनने वाला इस लेसन से, कि इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। अब प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा कि इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ठीक है, तो क्रोमियम मिलाया जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बनने वाला है कि मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है, ठीक है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखना है सभी को। अब देखिए दोस्तों, इसका प्रश्न क्या बनने वाला है एग्जाम में इस लेसन से, कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? ठीक है, आपका प्रश्न ये बन सकता है एग्जाम में, और ये पूछा भी गया है, तो सेलिनियम, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो बन सकता है आपके एग्जाम में, कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, स्टार देकर लिख लेना, ठीक है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है, और ये प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यही कह रहा है कि धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? तो सीसा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसा। और आप ये मन समझिए कि सिर्फ हम बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये जो क्लास है आप एसएससी भी की अगर एग्जाम देने वाला है उसके लिए भी यूजफुल है, अगर दिल्ली पुलिस का देने वाला है उसके लिए भी यूजफुल है मेरे भाई, अगर ग्रुप डी का अगर तैयारी सोच रहे हैं करने के लिए तो उसके लिए भी यूजफुल है। क्योंकि ये साइंस का जो मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में आपका प्रश्न बन सकता है, और हमारी यही कोशिश है कि आपकी सिलेक्शन हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा बनने वाला है इस लेसन से, कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? और ये प्रश्न आपको हर सेट में देखने को मिलेगा। अगर जो मेरा प्रतिदिन क्लास करते होंगे वो लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या आपको सेट में ये प्रश्न मिला है कि नहीं मिला है। जल्दी सभी लोग बताएंगे कि क्या आपको जो मैं सेट कराता हूँ उस सेट में ये प्रश्न आपको मिला है कि नहीं। तो आप खुद बताइए कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तब भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है, ठीक है। और ये शायद अभी जो फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में जो 195 कॉपियाँ गायब हुई थी उन लोगों के एग्ज़ाम में शायद प्रश्न ये आया भी था, ठीक है, और उसके पहले भी आया था। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनने वाला है आपके एग्जाम में इस लेसन से, कि चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है, ठीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर क्यों होता है, यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है। या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है या नहीं होता है, ये प्रश्न बन सकते हैं। जब ऐसे आप लोग पढ़िएगा तभी तो आप अधिक से अधिक प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा, अधिक से अधिक प्रश्न को याद कीजिएगा। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है कि प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है?
ये भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि प्याज की कड़वाहट की क्या कारण है, तो सल्फर के यौगिक की उपस्थिति, यानी प्याज में क्या अंश उपस्थित होता है, सल्फर, और इसी के कारण प्याज क्या लगता है, कड़वा लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनने वाला है इस लेसन से आपके एग्जाम में कि यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो दोस्तों पीच ब्लेंड। ठीक है, और ये भी आपको सेट में देखने को मिला होगा। ठीक है मेरे भाई, एकदम जो भी मैं बोल रहा हूँ एकदम करेक्ट बोल रहा हूँ। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग जो सेट करते हैं उसमें आप लोग देखे होंगे, और जो डेली क्लास करते होंगे बच्चे वो जरूर बता सकते हैं कि हाँ सेट में मिला है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रसायन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न का आंसर आपका होगा कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट का। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है सबसे कठोर धातु कौन सी है। ये भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है मेरे भाई, सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनने वाला आपके एग्जाम में कि सामान्य नाम और रासायनिक सूत्र, और आपके एग्जाम में रासायनिक सूत्र से प्रश्न तो जरूर पूछे जाते हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हाराकसिस फेरस सल्फेट को, और इसका रासायनिक सूत्र आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। नीला कशिश, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कॉपर सल्फेट को, इसका रासायनिक होता है ये। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट को कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र। लाल कशिश किसे कहा जाता है, तो कोबाल्ट सल्फेट को, और इसका रासायनिक सूत्र आप सभी लोग लिख लेंगे मेरे भाई, क्योंकि आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनने वाला है इस लेसन से। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाला इस लेसन से कि मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, और ये भी प्रश्न मेरे भाई इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो नोट्स में लिख लिया करो, और जब एग्जाम होता है, जब एग्जाम निष्काता है आपका, उस समय इस नोट्स को एक बार रिवाइज कर लिया करो मेरे भाई। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, लिथियम का। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बनने वाला है इस लेसन से कि क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ग्रुप डी में मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बनने वाला है कि परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बनने वाला इस लेसन से कि मतदाता की उंगलियों में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, और ये प्रश्न आप लोग जो सेट करते हैं उस सेट में आपको देखने को भी मिला होगा, और इम्पोर्टेंट मैंने उस समय भी बोला था कि इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सिल्वर नाइट्रेट, जो लोग वोट देने गए होंगे उन लोगों को पता होगा, उन लोगों की उंगलियां पे एक दाग लगाया जाता है, वह कौन सा होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। आपको पता होगा वह सूख जाता है और वहाँ पे मिटकता नहीं है, एक दिन 2 दिन 1 दिन के बाद ही वह निशान मिट पाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनने वाला आपके एग्जाम में कि क्वाइटज का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम सिलिकेट। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों अगला एक प्रश्न बनने वाला इस लेसन से आपके एग्जाम के व्यू से एग्जाम में कि पर्ल्स एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है, तो पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र अगर पूछते हैं तो उस समय आपको ध्यान में रखना है क्या होगा। अगला प्रश्न बनने वाला जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है। ठीक है, कवकनाशी के रूप में। ठीक है, जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, कवकनाशी के रूप में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाले तत्व क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये है आपके प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आपके इस लेसन से एग्जाम के व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, तो वो सारे प्रश्न मैं आज आप सबों को बीच करा दिया। तो दोस्तों आप सबको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने इसका पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों डेली ये क्लास आपको साइंस का क्लास जो है आपको देखने को मिल जाएगा 9:30 में,
और इसके पहले एक क्लास आपको देखने को मिलेगा कितने बजे, तो 7:30 में हिंदी की क्लास। अगला जो क्लास होता है 2:30 में क्लास होता है, जिसमें जीके जीएस हम लोग देखते हैं, और रात 9 बजे भी आपकी क्लास चलती है जिसमें हम लोग देखते हैं जीके जीएस। ठीक है, आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।